हेलो दोस्तों, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप? और आज की मीटिंग का शीर्षक देखकर तो हैरान हो रहे होंगे आप। हाँ, हमारी वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग मशीन से तो सारे ही परिचित हैं, हर घर घर में होती है। आज लग्जरी से ये नेसेसिटी बन गई है, मतलब आवश्यक चीज बन गई है हर घर के लिए। चाहे कोई कितना भी कैसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, वॉशिंग मशीन तो सबके घर में होती ही है, खास करके अमूमन। पर ये वॉशिंग मशीन ठीक है, सबके घर में होती है, सब उसको जानते हैं, उससे परिचित हैं। पर ये पब्लिक प्रॉपर्टी कब से बन गई? मेरी वॉशिंग मशीन, हाँ ये तो फिर समझ में आता है, लेकिन हमारी वॉशिंग मशीन, ये बात समझ में नहीं आई। ये हमारी से मतलब क्या? चौंक गए ना आप? थोड़ा सोचिए। हाँ, जब मेरी ऐसा मतलब किसी वस्तु के साथ में जुड़ता है तो वहां तो फिर सेटिस्फैक्शन होता है, हमें मेरी चीज है, सिर्फ इस पे मेरा ही कब्जा है, मेरी ही ओनरशिप है। लेकिन जब हमारी शब्द आ जाता है तो फिर तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, और सबकी प्रॉपर्टी। बड़ा मुश्किल लगता है इस पे विश्वास करना। वॉशिंग मशीन जैसी चीज और सबकी हो, हमारी मतलब तो बहुत सारे लोग हो गए ना हमारी। चलिए, ज्यादा दिमाग ना घुमाइए। आजकल दिमाग की एक्सरसाइज करना आज की पीढ़ी ने बंद कर दिया है। हाँ, क्यों करें भला? हर चीज के लिए तो मशीन आ गई। ना दिमाग की एक्सरसाइज करो, ना कोई हाथ पैरों की एक्सरसाइज करो, कोई जरूरत ही नहीं है ना। वॉशिंग मशीन भी तो ऐसी ही चीज है। मशीन में कपड़े डाले, पानी डाला, सोडा मतलब सर्फ वगैरह जो कुछ उसमें डाला और स्विच ऑन किया, बस कपड़े अपने आप धुल जाते हैं, और तो और अपने आप ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, निचुड़ जाते हैं। सब कुछ खुद से ही हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं। बस सिरदर्दी ये इस हेडिंग से हो रही है, हमारी वॉशिंग मशीन। हाँ, चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि एक वॉशिंग मशीन है ऐसी स्ट्रेंज, अजब गजब, जो हमें सबको मिली हुई है, और इसीलिए हमारी आवर ये शीर्षक दिया है, हमारी। कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? अब आप फिर से सोचने लगे। ना ना ना, सोचना नहीं है ना। देखिए, बता देती हूँ मैं। आपकी क्यूरियोसिटी जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर बढ़ गई है, उसको मैं ले आती हूँ बिल्कुल एवरेज पर। हमें मिली है, सबको मिली है एक ऐसी वॉशिंग मशीन। आप कहेंगे सबको मिली है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को भी मिली है। हाँ, झुग्गी झोपड़ी में फुटपाथ पर रहने वाले को भी मिली है, और जो बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको भी मिली है। जो लंगड़े लूले अपाहिज, उनको भी मिली है। जो भिखारी हैं, भीख मांगकर पेट भरते हैं, उनको भी मिली है। जो क्रिमिनल हैं,
काले धंधे करते हैं, जेलों के मेहमान बने हुए हैं, उनको भी मिली हुई है। और बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सबको मिली हुई है। अच्छा, ऐसी वॉशिंग मशीन। हाँ, चलिए चलिए, अब ये हम जो सीक्रेट है ना, इसको ओपन कर देते हैं। वो वॉशिंग मशीन है हमारा ये जीवन, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का ये शरीर, जिसके अंदर आत्मा रहती है। आप कहेंगे आत्मा तो औरों में भी रहती है, एक कीड़े में भी रहती है, एक पशु पक्षी में भी रहती है। हाँ ठीक है, आपका सोचना ठीक है, पर उनमें जो आत्मा रहती है ना, वो वॉशिंग मशीन नहीं है। वॉशिंग मशीन है मनुष्य वाला शरीर, मनुष्य वाला शरीर। कैसे भाई, ये वॉशिंग मशीन कब से बन गया? देखिए, अभी आप ही बोल दोगे कि हाँ, आप ही मान जाओगे कि वॉशिंग मशीन है कि नहीं हमारा शरीर। देखो, वॉशिंग मशीन जो आपकी है ना, वो तो फिर कभी गड़बड़ भी कर देगी, स्विच लगाने पर ही चलेगी, लेकिन इसका स्विच तो, हमारे जो मशीन मिली है ना हमको वॉशिंग मशीन, इसका स्विच तो हमेशा ऑन रहता है। और जब तक आयु है तब तक इस वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन ही रहता है। मतलब हर समय धोती रहती है ये। हाँ, यही तो इसकी खासियत है, ये हर टाइम धोती है। कैसे धोती है भाई? ये तो सुना है कि हर समय पापों का बंधन होता है, नींद में भी होते हैं पाप कर्म के बंधन, 8 कर्मों के बंधन, चाहे सो रहे हों, जाग रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी। दान देते समय भी हो रहा है क्या? पूजा पाठ करते समय भी हो रहा है क्या कर्मों का बंधन? हाँ जी हाँ, हर हाल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो पर के ऊपर जा रहा है, अपनी मशीन पर नहीं जा रहा। मीनिंग अपनी आत्मा पर नहीं जा रहा है। ये आत्मा ही तो वॉशिंग मशीन है। फ्रिज भी है ये आत्मा, फ्रिज। भाई फ्रिज कैसे? चलिए एक एक बात को बारी बारी से हम समझते हैं। देखिए, फ्रिज तो ऐसे कि ये शरीर गंदगी से ही तो बना है। माता पिता के संबंध हुए, गंदगी ही तो थी ना वो, रज और वीर्य, तभी तो गर्भ में आया ना। हाँ, तो गंदगी से ही तो बना है। और अंदर में 9 महीना जब माँ के पेट में रहते हैं ना, कितनी गंदगी होती है वहां पर। उल्टा उल्टा जीव वो पड़ा रहता है माँ के पेट में। और माँ की जो नाभि की नाड़ी होती है ना, उससे जुड़ा होता है। और बस बल मूत्र जो भी वहां से टपकता है ना, रस कह दो, उसी को ही वो आहार लेता है। तो 9 महीना 10 साढ़े 9 महीना जो भी रहता है ना अंदर में पेट में, वो गंदगी में ही रहता है, वहीं उसका शरीर बन जाता है। फिर पेट से बाहर आता है, कितना गंद होता है उस समय। तो गंदगी से ही तो पैदा हुआ, गंदगी में ही रहा, और गंदगी से जब बाहर आया, पेट से बाहर आया, वहां से इसकी सफाई की शुरुआत हो गई। अब देखो, अशुचि में रहा, अशुचि से जन्मा, अशुचि से पैदा हुआ, और जीवन भर
इसके अंदर से कितना 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 गंदा गंदा निकलता रहता है सारे समय, 24 घंटे, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, और मलद्वार से, पसीने से, एक एक रोम रोम से सब गंदगी गंदगी निकलती रहती है ना, गंदा ही गंदा, अशुचि अशुचि। और इसके अंदर खुशबूदार बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाने के आपने डाले, बहुत अच्छे अच्छे इत्र वगैरह लगाए, लेकिन कुछ समय बाद सब दुर्गंधित बन जाते हैं, सब मल बन जाते हैं, गंदा बन जाता है। तो अशुचि 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 सब भरा भरा रहता है इसके अंदर में। तो ये गंदा है शरीर, और इसके अंदर चाहे बढ़िया से बढ़िया मिठाई, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ इसको खिला दो, अंदर में जाके सब गंदगी में बदल जाता है। अभी खाया, अभी बाहर निकला तो भी गंदा ही निकलेगा, तुरंत गंदा हो जाता है इसके संपर्क में आते ही। और ऐसा ये शरीर नामालूम कितने वर्षों से आत्मा के साथ में गंदा नहीं हुआ, फ्रीज है, फ्रीज, इसमें कोई बदबू नहीं आती। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है वैसे कीड़े पड़ने लग जाते हैं, बदबू आने लग जाती है, हटाओ हटाओ, पहुंचाओ जी शमशान घाट, करो इसका अंतिम संस्कार, कोई रखने को तैयार नहीं होता। तो ये शरीर जिसके अंदर हमारी आत्मा ऐसी फ्रीज है, ऐसी रेफ्रिजरेटर है कि वो इसको जीवन भर तक खराब नहीं होने देती। आपका जो फ्रिज है ना, वो तो थोड़े टाइम चीज़ों को सुरक्षित रख लेता है, पर इस आत्मा का फ्रिज कैसा है जिसने कि कितने कितने वर्षों से, 60 70 70 80 80, कई लोग तो 90 साल के भी होते हैं, जब से जन्मा ये शरीर, जब से आया अस्तित्व में, तब से वो आत्मा का फ्रिज इसको संभाले हुए है, सुरक्षित रखे हुए है, इसको बदबू से भरा है तो भी इसको अच्छा बना के रखा है उस आत्मा के फ्रिज ने, है ना। आत्मा हमारी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कितना अनोखा रेफ्रिजरेटर है ना। और इसके आत्मा के बाहर निकलते ही जब आत्मा नहीं रहती तब ये शरीर कितनी सी देर भी नहीं रह पाता, टिक नहीं पाता, बदबू, कीड़े, गंदगी। अच्छा, ये तो हो गई फ्रिज की बात। अब बात चल रही है वॉशिंग मशीन की। तो ये वॉशिंग मशीन कौन सी है? हमारे इस मनुष्य शरीर में रही हुई जो आत्मा है वो वॉशिंग मशीन है। तो भाई हर समय तो कर्म बंधन हो रहा है, और आप कह रहे हैं हर समय धुलाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो धुलाई जो हो रही है ना, उसकी एक कंडीशन है, शर्त है उसकी भी कुछ। क्या शर्त है उसकी? ये शर्त है कि अगर आप सचमुच में धुलाई चाहते हो तो आपकी ये मशीन, वॉशिंग मशीन धुलाई करती रहेगी, तैयार है। पर इसके अंदर धुलाई कब होगी? जब आप इसमें अच्छे अच्छे विचारों का सर्फ डालोगे और अपने जो किए हुए कर्म हैं, जो आपने नादानी में, हम सब ने नादानी में कर दिए, अज्ञानता में कर दिए, जल्दबाजी में कर दिए, गलत फहमी में कर दिए, जो भी कुछ हमने कर दिया बाद में हमको समझ आती है नहीं ऐसा नहीं करते तो भी चल जाता ना, नहीं बोलते ना, नहीं गुस्सा करते ना, चोरी नहीं करते तो भी को चल जाता। हमने क्यों कर लिया ये गलत काम? हमने 2 नंबर का बिजनेस क्यों कर लिया? नहीं करते तो भी काम चल जाता ना। तो बाद में हमें पछतावा होता है, और फिर वो जो हमारे भाव सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पवित्र वाले भाव होते हैं ना, तो उन भावों को, ऐसे भावों को, शुक्रिया के भावों को, अहो भाव को, सबके प्रति प्रेम, वात्सल्य, करुणा, जैसा मुझे सुख चाहिए वैसा सबको चाहिए। अरे मैं भी तो कमजोरियों से भरा हूँ, मेरे अंदर भी तो बहुत सारी बुराइयां हैं,
तो दूसरे की बुराइयों को भी माफ करूं मैं। ऐसे जब अच्छे अच्छे विचार हम इस मशीन में डालते हैं ना, तो हमारी धुलाई बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और ये धुलाई होती रहती है, चलती रहती है अंदर में ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए। तो ये धुलाई अगर यहाँ हो जाएगी तब तो ठीक है, तो धुलाई तो होनी पड़ेगी, जरूरी है भाई। यहाँ नहीं होगी तो वहां नरक में होगी, नरक में जाके होगी। वो बड़े बड़े परमाधामी देव भयंकर, वो क्या क्या कष्ट देते हैं, जरा आगम में पढ़ लेना, जरा जान लेना उनको, कैसे कैसे वो कर्मों का फल देते हैं, कैसी वहां पे पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। धुलाई तो होगी, आराम से कर लोगे धुलाई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो धोबी वहां जाके नरकों में, जो नरक के दूत है ना, यमदूत है ना, वो वहां पे जाके धुलाई करेंगे, पटक पटक के मारेंगे उठा उठा के। एक आत्मा का जो गंदे कामों का, जो हमने जितने सारे कपड़े इकट्ठे किए ना, गंदे गंदे मैले मैले, सारा मैल तो धोना तो है ही है, क्योंकि उस मैल को धोए बिना तो मोक्ष मिलता नहीं है। मोक्ष तो तभी जाएंगे जब सारा मैल साफ होगा। तो अगर कर्मों की धुलाई कर लेंगे, वॉशिंग मशीन की मतलब यूटिलिटी समझकर उसको यूटिलाइज कर लेंगे ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से, अच्छी अच्छी बातें, गुरुदेव की शिक्षा, नैतिकता, सत्कर्म और कर्मों से बचना, ना अच्छे करने ना बुरे करने। तो ये वॉशिंग मशीन हमारी कौन सी है, सबको मिली है ना। तो क्या शीर्षक दिया, हमारी वॉशिंग मशीन। हमारी वॉशिंग मशीन यानी ये हमें मनुष्य जन्म जो मिला है। और मैंने क्यों कहा कि पशु पक्षी को नहीं मिली, क्योंकि उनकी समझ नहीं होती इतनी। मनुष्य जीवन में ये समझ होती है। अब वो मनुष्य भले ही गरीब हो, भले ही विकलांग हो, उसको समझ होती है ना, इतना तो सब समझते ही है ना, गरीब अमीर सभी समझते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इसलिए पशु पक्षी को नहीं मिल पाया ऐसा सोच, ऐसा चिंतन। वॉशिंग मशीन को यूज ही नहीं कर सकते वो, उनको है ही नहीं इतनी समझ, और मनुष्य को मिली है ये समझ। तो मनुष्य जीवन में हमें ये वॉशिंग मशीन मिली है। पशु पक्षी को तो बेचारे को इतनी समझ मिली नहीं है। वॉशिंग मशीन तो मिली है पर उसे चलाने की ट्रिक नहीं आती उसे, और हमें मिला है ये सब कुछ। और देखो ना, अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, धार्मिक जीवन मिला। नहीं तो मनुष्य तो ऐसे भी है ना जो कितने कितने पाप कर्म करते हैं, करने ही पड़ते हैं उनको। उनका जीवन ही ऐसा है, उनका कुल खानदान उनको अच्छा नहीं मिला, उनको अच्छी सोच नहीं मिली, अच्छा सत्संगति नहीं मिली। तो हमें तो सब कुछ मिला है ना। तो ऐसी अच्छी वॉशिंग मशीन मिली है, तो अब भी इस वॉशिंग मशीन का हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लें, वरना तो नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो वहां पर नरक में जाना पड़ेगा। और फिर पटक पटक के वो यमदूत यमराज उसको धोएंगे, परमाधामी देव धोएंगे तो सही। पाप कर्म को धुलाई तो जरूर है, जरूर होनी है धुलाई। तो आराम से कर लोगे तो अच्छा है, वरना तो समझ गए ना। ये वॉशिंग मशीन तो अब इसको संभाल के रखेंगे, इसकी पूरी केयर करेंगे, इसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। आज से ही ये संकल्प लेते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस देगी, और हम उसके परफॉर्मेंस को, उसकी स्पीड को, उसकी क्वालिटी को, उसके अच्छे कामों को प्रमोशन देते रहेंगे। और ऐसी वॉशिंग मशीन जो हमें कुदरती मिली है, उस वॉशिंग मशीन को द बेस्ट यूज करेंगे उसका। और इसीलिए यही सारी धुलाई कर लेंगे, जो नरक के उन यमदूतों को तकलीफ ना उठानी पड़े। और पटक पटक कर हमारी धुलाई कर्मों की ना हो, आराम से हम धुलाई कर लेंगे।
ऐसी वॉशिंग मशीन हमें मिली है। तो इस वॉशिंग मशीन का आइडिया कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट